कंजुगेशन का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिल जाएगा बाकी लोगों को। Yes, कंजुगेशन का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें दो तीन चीजें जानना है, जिसमें F प्लस स्ट्रेन क्या होता है, F माइनस स्ट्रेन क्या होता है, और HFR क्या होता है। तो इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा था, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन को अलग से बताएं yes, sir. तो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहे थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का या कोई भी नेकेड डीएनए जो था, एक सेकेंड बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्गेनिज्म या जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में ऑर्गेनिज्म या जो भी नेकेड डीएनए होते हैं, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ डीएनए किसी भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उसको इनटेक कर सकता है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे कोई सेल टू सेल कांटेक्ट जो है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर ऑर्गेनिज्म का भी कांटेक्ट या ऑर्गेनिज्म का सेम स्ट्रेन का होना भी जरूरी नहीं है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का या एक ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ न्यूक्लिक एसिड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन in the case of conjugation, सेल टू सेल कांटेक्ट जो है, सेल टू सेल कांटेक्ट जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यही इसको कांटेक्ट जो होता है, यही इसको ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा अलग बनाता है। और साथ ही साथ में क्या है, सेल टू सेल कांटेक्ट होने के साथ में कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे ध्यान में रखा जाए, तभी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेशन में दो तरह के सेल होने चाहिए। एक रेसिपिएंट सेल होना चाहिए और एक डोनर सेल होने चाहिए, ठीक है। तो रेसिपिएंट सेल कहने का मतलब है, डोनर सेल से तो समझ में आ जाएगा कि डोनर सेल वो है जो अपना कुछ भी जो जेनेटिक फैक्टर है या जेनेटिक टर्म है वो उसको डोनेट कर रहे हो, और रेसिपिएंट वो होते हैं जो उसको रिसीव कर रहे होते हैं। हाँ या ना? लेता। Yes, sir. Yes, sir. जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया जा रहा है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड का क्या प्रॉपर्टी है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि आपको नॉर्मली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए डज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ या ग्रोथ इन नॉर्मल कंडीशन। तो किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ के लिए प्लाज्मिड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ग्रोथ इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो किसी भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है तो उसमें अगर उसका प्लाज्मिड में जो जीन्स होते हैं वो उसके नॉर्मल कंडीशन में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। जो प्लाज्मिड होंगे उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के साथ साथ में क्या होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जा रहे होते हैं। तो ये क्या है कि एडवर्स कंडीशन में जब गुड मॉर्निंग एडवर्स कंडीशन में जब इसके सराउंडिंग में एंटीबायोटिक पाया जा रहा है तब जा करके प्लाज्मिड और उसके जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा होता है और बैक्टीरिया को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। फिर ठीक है, और कॉम्पैरेटिवली स्मॉलर साइज होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन सिर्फ हम आपको दे दे रहे हैं। जो भी आपके कॉम्पैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं अपने जीनोम से, ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने के चलते क्या है कि इनका अपना ओरिसी होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये भी डबल स्टैंडर्ड ही होंगे। ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कंजुगेशन के समय में होता क्या है। डबल स्टैंडर्ड
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो प्लाज्मिड के बारे में दिया गया होता है। तो जब कंजुगेशन होना होता है तो उस वक्त में, जिस वक्त कंजुगेशन की स्टडी की गई हुई थी, तो उसमें एग्जैक्ट टर्म जो प्लाज्मिड का था वो क्वाइन ही नहीं किया गया था, इसलिए हम लोग इसको फैक्टर बोलते थे। समझ में आ जाएगा? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में फैक्टर यानी प्लाज्मिड पाया जाता था उसको हम F+ बोलते थे, और जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं पाया जाता था, ये जीनोमिक डीएनए है या क्रोमोसोम है, अगर हम इसको CC लिखें और इसको P लिखें, तो जिसमें सिर्फ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, जीनोमिक डीएनए के फॉर्म में प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है, उसको हम F- स्ट्रेन बोलते थे। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस ठीक है, सर। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि F+, हमने क्या बोला था कि कंजुगेशन में F+, F- और HFR, ये तीन चीजों को जानना है कि हम लोग को कंजुगेशन के थ्रू क्या हो रहा होता है। सो नाउ दिस इज लाइक F+ और F- स्ट्रेन के बारे में समझ में आएगा कि जो भी डोनर सेल्स जिसमें प्लाज्मिड पाए जा रहे होते हैं, जो भी डोनर सेल्स जिसमें प्लाज्मिड पाए जा रहे होते हैं उसको हम F+ स्ट्रेन बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं उसको हम F- स्ट्रेन बोलते हैं। अब कंजुगेशन करने के लिए दोनों सेल को एक दूसरे से कांटेक्ट डेवलप करना पड़ता है। अब ये कांटेक्ट क्या करते हैं कि जो भी बैक्टीरियल सेल है, अगर किसी दो बैक्टीरिया के बीच में कंजुगेशन हो रहा है तो ये कांटेक्ट दो तरीके से होगा। ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जनरली सेल वॉल नहीं पाया जाता है, दे आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। उसमें क्या है कि जो जीन्स हैं आपके प्लाज्मिड के, वही एक स्ट्रक्चर का सिंथेसिस करते हैं, सॉरी STRD लिख दिया मैंने। ठीक है, स्ट्रक्चर का सिंथेसिस करते हैं जो हेल्प करता है स्ट्रक्चर टू डेवलप कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग सेक्स पाइलस बोलते हैं। ठीक है, सेक्स पाइलस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक बैक्टीरिया है और अगर वो दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ना चाहता है तो उसमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी दूसरे बैक्टीरिया को कनेक्ट करता है। दूसरा बैक्टीरिया क्या होगा, F+ या F-? सेक्स पाइलस कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, F+ करेगा या F- करेगा? F+ स्ट्रेन सेक्स पाइलस डेवलप करेगा या F- स्ट्रेन सेक्स पाइलस डेवलप करेगा? जल्दी, खुशी? F-। नहीं, Sir, F+ F. स्ट्रेन, हाँ F+ हैं जो सेक्स पाइलस को डेवलप करते हैं और वही कंजुगेशन करते हैं F- वाले सेल्स को अटैच करने के लिए। तो ये पहला कंडीशन आपका जो था वो अवेलेबल था कि आपको एक कांटेक्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमेशा कंजुगेशन जो होता है वो F+ और F- के बीच में होता है, क्योंकि F+ में जो प्लाज्मिड है वही आपके डेवलप करने में, सेक्स पाइलस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डोनर सेल्स होते हैं और यही सेक्स पाइलस को डेवलप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। एक सेकेंड, सेक्स पाइलस को डेवलप करने में हेल्प कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में ये सेक्स पाइलस जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सेक्स पाइलस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर, या सीधे कहो फैक्टर बोलो, कि फैक्टर को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करते हैं। समझ में आएगा हाँ या ना यस सर। सारे बच्चे? Yes, sir. चमन? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे क्या है, अब ये चीज देखिए कि जो ग्राम निगेटिव है जिनके ऊपर में मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ सेक्स पाइलस को डेवलप करते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि सेल वॉल कंटेनिंग होते हैं वो एक स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, प्लीज म्यूट कर लो अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है।
ठीक है, तो ये F प्लस स्ट्रेन था और ये F माइनस स्ट्रेन है, ठीक है। तो वो अपने सरफेस पे एक स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके दूसरे सेल्स को अपने ऊपर में अट्रैक्ट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेक्स पाइलस का सिंथेसिस नहीं करके स्टिकी सब्सटेंस को करेंगे ताकि दूसरा सेल जो है वो आकर के उसके सरफेस पे अटैच कर सके। अब प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि F प्लस और F माइनस स्ट्रेन के बीच में, F प्लस और F माइनस स्ट्रेन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर या प्लाज्मिड का डिफरेंस है। लेकिन अगर ये अपना प्लाज्मिड इसको डोनेट कर देगा तो ये F प्लस हो जाएगा और ये F माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो उस केस में क्या होते हैं, लेट मी सेव दिस वन, व्हाइट बोर्ड तो सेव कैसे करते हैं मालूम नहीं, हाँ ओके याद आ गया, ठीक है। और इसको F प्लस और F माइनस स्ट्रेन को कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हैविंग दिस कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के प्रोसेस में जो प्रोसेस है, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके मैं अलग अलग कलर को यूज करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि इसमें से प्लाज्मिड कौन सा है और ये कौन सा है। सबसे पहले हम दो बैक्टीरिया को लाते हैं, उस दोनों के बीच में जो सेक्स पिलाई या पाइलस है उसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद में ऑरेंज कलर से हम लोग क्रोमोसोमल डीएनए को बताते हैं और जो रेड कलर है या पिंक कलर है उससे हम प्लाज्मिड को बताते हैं। प्लाज्मिड को मैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना? Yes, sir. सारे बच्चे, खुशी, चमन, जो भी डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले दोनों के दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होते हैं कि आपका लेट मी ड्रॉ इट वेरी फास्ट, ऑरेंज, भी डबल स्टैंडर्ड, ये भी डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो भी प्लाज्मिड है उसका एक स्ट्रैंड जो होता है ना वो सिर्फ ट्रांसफर होता है और एक स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड F प्लस से F माइनस स्ट्रैंड में ट्रांसफर होता है। दिस इज योर F प्लस, दिस इज योर F माइनस, F प्लस और F माइनस। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो होता है ये कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है F माइनस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में। इसको समझने में किसी को दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, थर्ड स्टेज में आने के बाद में क्या होता है, फिर से थर्ड स्टेज में आने के बाद में लेट मी ड्रॉ इट फास्ट, थर्ड स्टेज में आने के बाद में ये पाइलस को डेवलप कर दो और थर्ड स्टेज में क्या है कि दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड कंटेनिंग होते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और जैसे ही नेक्स्ट राउंड रेप्लिकेशन, चूंकि इसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना है, तो ये जीनोमिक डीएनए के रेप्लिकेशन को वेट नहीं करता है। तो ये क्या करता है, नेक्स्ट राउंड अपना रेप्लिकेशन करके और सीधे अपने आप को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। समझ में आ जाएगा? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो कंजुगेशन के थ्रू वो एक सिंगल स्ट्रैंड प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के साथ में ही वो जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है और चूंकि इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग बॉडी होते हैं जो प्लाज्मिड्स हैं, तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही एक राउंड रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा ये दोनों के दोनों जो होते हैं तो वो आपके F प्लस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर जाते हैं। नाउ यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द दीज टू सेल्स, जिसमें F प्लस स्ट्रेन यहाँ पे है और ये F माइनस स्ट्रेन है, एंड यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश दैट कि यहाँ पे कोई भी प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा था, अब यहाँ पे प्लाज्मिड पाया जा रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. एक फेट है,
यहाँ पे तो F प्लस और F माइनस स्ट्रेन कैसे कन्वर्ट हुए ये समझ में आ जाएगा। और एक फिट है जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, कि जब आपका कोई भी जीन ट्रांसफर हो रहा था प्लाज्मिड के तौर पे, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये प्लाज्मिड जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे अवेलेबल हो। HFR स्ट्रेन में क्या हो जाते हैं कि जो भी बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड को ट्रांसफर किया हुआ था, उसका ज्यादातर टेंडेंसी क्या हो जाता है कि वो प्लाज्मिड को अपने क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट कर लेता है, क्रोमोसोमल डीएनए से इंटीग्रेट कर देता है। तो देयर आर टू फेट्स ऑफ दिस कंजुगेशन। इन वन ऑफ द कंडीशन इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड independent factor F plus has been transferred, ठीक है, और वो अलग से एक प्लाज्मिड के तौर पे अवेलेबल होता है। यानी कि अगर वो ट्रांसफर हुआ और प्लाज्मिड के तौर पे अवेलेबल है तो F प्लस और F प्लस स्ट्रेन्स जो होते हैं उसका सिंथेसिस किया जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। और दूसरा फिट क्या होता है, इफ ट्रांसफर्ड strand of plasmid integrates with genomic DNA, it produces HFR strain, but still F minus strain। नॉर्मली क्या होता है कि उस केस में आप जब ध्यान से इसका प्रोसेस को देखिएगा, स्टिल F माइनस स्ट्रेन। फिलहाल बेसिक लेवल पे तो हम आपको बता सकते हैं कि F माइनस स्ट्रेन यहाँ देखो और HFR स्ट्रेन को यहाँ देखो, दोनों में एक सेपरेट प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे HFR में। हाँ या ना? नहीं। सारे बच्चे, HFR स्ट्रेन में क्या आपको एक सेपरेट प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है जैसा यहाँ F प्लस में दिख रहा था? No, sir. इसीलिए इसको HFR/F माइनस कंटिन्यू रहेगा। अगर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है तो ये जीन तो कंटेन कर रहे होते हैं प्लाज्मिड का, लेकिन कंप्लीट फैक्टर नहीं कंटेन करते हैं, या ये सेपरेट प्लाज्मिड के तौर पे अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए इसको अभी भी F माइनस स्ट्रेन ही कंसीडर किया जाता है। समझ में आ जाएगा? Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये बताना है कि HFR स्ट्रेन में क्या होता है कि कंप्लीट फैक्टर ट्रांसफर नहीं होता है। यानी कि जिस वक्त ये ट्रांसफर हो रहा था, ये फैक्टर जिस वक्त ट्रांसफर हो रहा था यहाँ पे सेकेंड स्टेज में, तो HFR स्ट्रेन में क्या होता है कि जिस वक्त में ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो बीच में ही रुक जाता है। सो दिस इज लाइक अ कंडीशन वेयर जाके जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, और ये सेक्स पाइलस है, और यहाँ पे आपके ये ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसी वक्त बीच में क्या हो जाता है, इरेजर लगा देता हूं मैं, उसी वक्त क्या होता है कि पूरा का पूरा फैक्टर ट्रांसफर होने के बजाय क्या करता है, ये एक सॉर्ट ऑफ सीक्वेंस होता है जो ट्रांसफर होता है, और बाकी का बाकी अभी भी इंटैक्ट एफ फैक्टर के तौर पे अवेलेबल होते हैं F प्लस में। और ये जो शॉर्ट सीक्वेंस ट्रांसफर हुआ है वही जाकर के इंटीग्रेट कर जाता है जीनोम में। इसलिए कहा जाता है कि HFR स्ट्रेन में फैक्टर का कंप्लीट ट्रांसफर इनकम्प्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अभी भी F माइनस स्ट्रेन बोला जा रहा होता है। इज इट क्लियर और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। दोनों का दोनों स्लाइड को मैंने सेव कर दिया है, और अप्रोक्सीमेटली वीडियो